किसी भी परिवार में एक जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है बच्चों को पढ़ाने का। और लगातार स्कूलों में बढ़ रही बेतहाशा फीस वृद्धि की वजह से सबसे बड़ा डाका जेब पर ही पड़ता है। लेकिन अगर उसके बाद किताबों पर भी दबाव डाला जाए कि कॉपी किताब खरीदिए हमारे ही स्कूल से, या कॉपी किताब खरीदिए एक ऐसी दुकान से जिसका पहले से टाई अप है स्कूल में और वो भी महंगे दामों पर, तो फिर कहीं ना कहीं जेब भी ढीली होती है और अभिभावकों को परेशानी भी होती है। कानपुर शहर में इस तरह के मामले काफ़ी चल रहे हैं। ज़्यादातर स्कूलों में इसी तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं और इसीलिए यहां पर भारी मात्रा में कांग्रेस भी आज विरोध प्रदर्शन पे उतर आई है, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत है समाज के अंदर आज की तारीख में कि भू माफिया के बाद एक तरह से शिक्षा माफिया यहां पर परेशान किए हुए हैं। बात कर लेते हैं कांग्रेसियों से। आप लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका सबसे मुख्य मुद्दा क्या है? आजकल सबसे ज्वलंत समस्या है, जितने अभिभावक हैं पूरे शहर के सब परेशान हैं और कोई ऐसा परिवार नहीं जहाँ के बच्चे ना पढ़ रहे हों। उनके साथ लूट की जा रही है और ये लूट है किताब कापियों को परचेज के नाम पर, ड्रेस बदलवाने के नाम पर लूट हो रही है। जो किताबें बाज़ार में 2,000 रुपये की मिल सकती हैं वो कॉलेज के माध्यम से उनके बताए गए ठिकाने से लेने पर 9,100 9,200 की मिल रही है। और पेरेंट्स डरते हैं, अभिभावक डरते हैं और कि उनके बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके साथ कोई उत्पीड़न ना हो, तो बेचारे खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह का उत्पीड़न हम लोग नहीं सहेंगे और इसके लिए हम लोग पूरी तरह कांग्रेस जन यहाँ पे सड़क पर हैं और आज ज्ञापन देने आए हैं। अगर इसको बंद नहीं किया गया तो हम लोग सड़क पर बैठ कर धरना और प्रदर्शन करेंगे। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल में। किनके बच्चे हैं कोई स्कूल में पढ़ रहा है जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आप बताना चाहेंगे। आपके पढ़ रहे हैं? मेरे पोते हैं, 4 पोते हैं, 2 पोती है, 2 पोते हैं। और वो सरस्वती शिशु मंदिर पब्लिक स्कूल पढ़ते हैं और वहाँ उन्होंने कह दिया कि कापी आप किताब को यहीं से लेना पड़ेगा और यहीं से बैग मिलेगी, यहीं से ड्रेस मिलेगी, पूरा सामग्री वो वहीं अपने कॉलेज से देने जाते। कुल मिला के एक बच्चे की ड्रेस किताब कापी मिला करके 14,000 रुपए का बिल बनाया। 4 बच्चे हैं मेरे, 55,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे उनको? यही मेरी कांग्रेस से मेरे अध्यक्ष जी इसी का नेतृत्व कर रहे हैं और इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पर निकले हैं। अगर डीएम साहब के कहने नहीं मानेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और यहाँ पर कोई बता रहा था, हाँ, आप बताइए। ये स्कूल की मनमानी कब खत्म होगी? ये सब इतना कुछ हम लोग करते हैं, ये आज करेंगे कल सब खत्म हो जाएगा। ये हम इसके लिए कुछ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा हमें, तभी ये प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल वालों की मनमानी खत्म होगी। ये मतलब इतना मनमानी तानाशाही करते हैं। वो परेशानी बताइए। वो परेशानी इतनी है कि पूछिए नहीं। हमारे जैसे कितने पेरेंट्सों की इतनी परेशानी है कि हम लोग क्या बताएं। हम लोग अकेले कुछ नहीं इनका बिगाड़ सकते हैं। जब तक हम लोग बस डर के मारे, अपने बच्चों के डर के मारे इनसे नहीं कुछ बोल पाते हैं और ये कुछ सिर्फ अपनी तानाशाही करते हैं। ये बात सही है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ बोल नहीं पाते। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कहना ये चाह रहे थे कि जिस तरीके से ये ड्रेस, शूज़ इन सब में मिला के एक मोटा मार्जिन खाते हैं और दुकानें सेट कर देते हैं, ये सब इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। डीएम साहब को ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ से सरकार को चिताएं। इनको जो इनकम टैक्स में छूट मिलती है वो इसी बात की मिलती है कि आप बच्चों को ये सब चीज़ें अपने यहाँ से कम रेट पर उपलब्ध कराएंगे। इसकी तत्काल या तो इनको एजुकेशन पर मिलने वाला एग्जम्पशन खत्म कर दिया जाए, तब इनकी स्थिति सुधरेगी, तब इनको समझ में आएगा कि वास्तविकता कहाँ पर है। क्योंकि ये है सब सरकार के नियंत्रण में, बिना इसके ये सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि जूते से लेके मोजे तक, सर्दी के कपड़े से लेके गर्मी के कपड़े तक मोटा मार्जिन होता है। 2-2 3-3 गुने पे एक ब्रांड लगा दिया, एक वहाँ पे बिल्ला लगा दिया, ये इस स्कूल का है और वो बेच रहा है 4 गुने कीमत के ऊपर। तो ये ऐसे रुकने वाला नहीं है। तो इसको रोकने के लिए या तो इनकी छूट की सीमा खत्म कर दी जाए कि आपको इनकम टैक्स में इसमें कोई छूट, कोई एग्जम्पशन कुछ नहीं मिलेगा, तब ये मानेंगे। क्योंकि एक मोटा खेल हो गया, पूरी जनता प्रताड़ित है। बस इसी के साथ यही हम लोग प्रदर्शन करने आए कि इनको समझाया जाए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो आप बताइए, आप बहुत दिक्कत होती है बच्चे जिस तरह से लगातार फीस वृद्धि के बाद, पहले तो फीस वृद्धि हुआ करती थी, अब कॉपी किताब भी वहीं से खरीदो, ड्रेस भी। कितनी क्या वाकई में इस तरह के दबाव डाले जाते हैं? ये वाकई में डाले जाते हैं और ये सब लोगों के लिए बहुत ही कष्ट वाला चीज़ है, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, पुरुषों की आमदनी लिमिटेड है। ये प्राइवेट सेक्टर में इस तरह से कि हमको स्कूल की कॉपी किताबें से लेके ड्रेस से जूते मोजे से लेके हम सब कुछ यहीं से लेना है या हमारी बताई हुई दुकान से ही लेना है। जो नहीं लेता उसको नंबर कम कर देते हैं, स्कूल्स में नंबर्स नहीं देते हैं, बच्चों को फेल कर देते हैं, गार्जियंस पे बहुत दबाव डाला जाता है। तो इस चीज़ को जरूर ख़त्म करना चाहिए
और ये बहुत मतलब बच्चों के भविष्य के साथ ही साथ गार्जियंस के ऊपर कितना ज़्यादा दबाव है। आप देख रहे हैं महंगाई कितनी ज़्यादा है, और महंगाई ऊपर से ये चीज़ें कि बच्चों का मतलब टीचर्स से लेकर के टीचर्स को धमकाती हैं कि भैया आप नहीं लोगे तो हम तो आपके बच्चे को फेल करेंगे। हमारे पास लोग आते हैं कि मैम आप कहिए, तो हम लोग कहते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। और हम लोग आज जो इस तरह हैं या इकट्ठे हुए हैं, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ इस चीज़ को तुरंत रोकना चाहिए और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ना तो बच्चों का भविष्य उज्जवल है और ना आने वाले समय में महिलाओं और परिवार के लिए आए दिन आत्महत्याओं की ये हो रही है। आत्महत्या का कारण खाली फैमिली में क्या चीज़ होती है, क्योंकि एक तो आप गरीब, महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से पढ़ाई का बोझ, और हर आदमी चाहता मेरा बच्चा बड़ा बने, डीएम बने, कलेक्टर बने, पढ़ाई करना है उसको। लेकिन इस तरह की शोषण कभी नहीं होना चाहिए, इसको तुरंत बंद होना चाहिए। धन्यवाद। तो लगातार इस बात को लेकर अभिभावक काफ़ी परेशान है। इस पूरे मामले पर डीएम का क्या कहना है? हालांकि डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उस समिति ने काफ़ी कड़े निर्णय भी लिए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें डीएम किस तरह का यहाँ पर निर्णय लेते हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं और ये जान लेते हैं खुद डीएम से कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की है। हम लोग डीएम से बात करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही एक अभिभावक हमको और मिल जाते हैं जिनके आरोप है कि जिनके बच्चे को ही स्कूल से निकाल दिया गया है। हमारे साथ ये अभिभावक मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? सर हमारा नाम एडवोकेट राकेश चंदेल है। सर हम लोगों के लिए न्याय की लड़ाइयाँ लड़ते हैं हम लोग। सर हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा। सर हमारा बच्चा 2nd क्लास में 7 साल का है, NLK लिटिल स्टॉप जवाहर नगर में। सर उसकी किताब में 80 रुपये MRP था, उसके ऊपर 220 की पर्ची छपी थी। जब मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की, वहाँ की टंडन मैडम है और सर्वेश यादव है जो कि वहाँ पर केयर टेकर है, सर दोनों ने कल हमारे बच्चों को निकाल दिया। हमारी किताबों का पैसा तो वापस कर दिया, किताबें रख के हमारे बच्चों को TC दे के घर भगा दिया कि जहाँ 80 रुपये किताब मिलती है वहीं पर पढ़िए। मैंने तो यहाँ पे इनका आरोप है कि इनके बच्चे को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि 80 रुपए की किताब को 200 रुपए में बेच रहे थे, इनका विरोध किया था। चलिए इस पूरे मामले में डीएम का क्या कहना है, आप उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, इस विषय में शासन की नीति 2018 से स्पष्ट है कि कोई भी स्कूल जो फीस लेगा उसको 60 दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड करेगा। यूनिफॉर्म में कोई चेंज जो है वो 5 वर्ष में सिर्फ एक बार हो सकता है। किसी भी प्रकाशक विशेष से, किसी भी सप्लायर विशेष से आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो पुस्तकें खरीदें। इन सब चीज़ों के उल्लंघन के सापेक्ष कुछ शिकायतें मुझे मिली हैं, मीडिया के साथियों से भी मिली हैं, कुछ पेरेंट्स भी आगे आए हैं। और इसके क्रम में एक जिला नियामक शुल्क समिति की बैठक कल 7 अप्रैल में हुई थी और जिसमें सारे तथ्यों पर विचार किया गया है। कुछ स्कूलों को DIS के द्वारा नोटिस भी किया गया है और जिन स्कूलों के सापेक्ष ज़्यादा शिकायतें मिली थी, NLK स्कूल है, एक्मे स्कूल है, तो उनको 9 अप्रैल में समिति के सामने भी 12:30 बजे बुलाया गया है कि वो ये बताएं कि वो इस अध्यादेश के विपरीत आचरण कर रहे हैं, जिसमें कि दंड का प्रावधान है, आर्थिक दंड पहले 1 लाख और फिर 5 लाख का प्रावधान है। तो शिकायतें मिली हैं और उन शिकायतों के क्रम में जो कार्रवाई कानून में होनी चाहिए शासन की नीति के अनुसार वो की जा रही है। जो अभिभावक सर डरते हैं आने में, तो क्या वो अपना नाम गुप्त रख के आप तक शिकायत पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, समिति में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, हमारे समिति में शिक्षक अभिभावक संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं, स्कूलों के प्रतिनिधि भी हैं। तो उसमें मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी सूचना सही आ जाए, प्रत्यक्ष रूप से आ जाए या परोक्ष रूप से आ जाए, कोई भी विश्वसनीय सूचना है तो उसमें स्कूल को सुनवाई का अवसर देना पड़ता है। तो उसको देने के बाद में अगर ये लगता है कि स्कूल के द्वारा जानबूझकर कोई अनियमितता की गई जो अध्यादेश के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, तो उसमें दंड का प्रावधान है। तो इस पूरे मामले में डीएम ने साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अगर इस तरह के नियमों का उल्लंघन स्कूल करता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल्स को तलब भी कर लिया गया है दस्तावेजों के साथ में। 9 अप्रैल को उनको बुलाया गया है कि वो आकर अपनी बात स्पष्ट करें, और इसी के साथ ही साथ अगर किसी भी स्कूल ने ये दबाव बनाया कि उसको स्कूल में कॉपी किताब वहीं से खरीदनी पड़ेगी या ड्रेस बार बार बदली हर साल, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।